संत लूक के अनुसार शुभ समाचार। अध्याय 2। प्रभु यीशु का जन्म। उन दिनों रोमन सम्राट ऑगुस्तुस ने अपने समस्त साम्राज्य की जनगणना की राजाज्ञा निकाली। यह पहली जनगणना थी। उस समय क्विरिनियुस सीरिया देश का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाने लगे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलील प्रदेश के नासरत नगर से यहूदा प्रदेश में दाऊद के नगर बेतलहेम को गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। जब वे वहीं थे तब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। चरवाहों को स्वर्गदूत का संदेश। उस क्षेत्र में चरवाहे मैदानों में डेरा डाले हुए थे और वे रात को अपने झुंड पर पहरा दे रहे थे कि प्रभु का एक दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया। प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमक उठा और वे बहुत डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ समाचार सुना रहा हूं, जो सब लोगों के लिए है। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे मुक्तिदाता ने जन्म लिया है। यही प्रभु मसीह हैं। यह तुम्हारे लिए चिन्ह होगा। तुम एक शिशु को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लिटाया हुआ पाओगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल समूह दिखाई दिया, जो यह कहते हुए परमेश्वर की स्तुति कर रहा था, सर्वोच्च स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों को शांति मिले जिनसे वह प्रसन्न है। चरवाहों की भेंट। जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग चले गए, तब चरवाहों ने एक दूसरे से यह कहा, चलो हम अभी बेतलहेम जाकर यह घटना देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए नवजात शिशु को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या-क्या कहा गया है। सब सुनने वाले लोग चरवाहों की बातों पर चकित हो गए, पर मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संजोए रखा और वह इन पर विचार करती रही। जैसा चरवाहों से कहा गया था, वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे परमेश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। खतना। 8 दिन के बाद जब बालक के खतने का समय आया, तब उसका नाम यीशु रखा गया। स्वर्गदूत ने गर्भाधान के पहले ही यही नाम दिया था। मंदिर में यीशु का अर्पण किया जाना। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्धिकरण का दिन आया, तब मरियम और यूसुफ बालक को यरूशलेम नगर ले गए कि उसे प्रभु को अर्पित करें। जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर पहलौठा पुत्र प्रभु के लिए पवित्र माना जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की व्यवस्था की आज्ञा के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाएं। शिमोन का गीत। उस समय यरूशलेम में शिमोन नामक एक धर्मी तथा भक्त मनुष्य रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था। पवित्र आत्मा उस पर था और उसे पवित्र आत्मा से यह प्रकाशन मिला था कि जब तक वह प्रभु के मसीह के दर्शन न कर लेगा, तब तक उसकी मृत्यु न होगी। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर में आया। जब माता पिता बालक यीशु के लिए व्यवस्था की विधियां पूरी करने उसे भीतर लाए, तब शिमोन ने बालक को अपनी गोद में लिया और परमेश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे स्वामी, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने सेवक को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देख लिया जिसे तूने सब लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। वह अन्य जातियों को प्रकाशन
और तेरी प्रजा इस्राएल को गौरव देने वाली ज्योति है। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। शिमोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बालक की माता मरियम से यह कहा, देखिए, यह बालक एक ऐसा चिन्ह है जिसका लोग विरोध करेंगे। इसके कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेध देगी। इस प्रकार बहुत लोगों के मनोभाव प्रकट हो जाएंगे। नबिया हन्नाह की साक्षी। हन्नाह नामक एक नबिया थी जो आशेर वंशी फनुएल की पुत्री थी। वह बहुत बूढ़ी थी। वह विवाह के बाद केवल 7 वर्ष अपने पति के साथ रही और फिर विधवा हो गई। अब वह 84 वर्ष की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए दिन रात परमेश्वर की सेवा में लगी रहती थी। वह भी उसी समय आकर परमेश्वर को धन्यवाद देने लगी और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे, वह उन सब को उस बालक के विषय में बताने लगी। नासरत नगर में यीशु का बचपन। प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलील प्रदेश में अपने नगर नासरत को लौट गए। बालक यीशु बढ़ता गया। वह सबल और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। उस पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहा। मंदिर में किशोर यीशु के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का फसह का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम नगर जाया करते थे। जब बालक 12 वर्ष का था, तब वे प्रथा के अनुसार पर्व मनाने के लिए तीर्थ नगर यरूशलेम गए। पर्व के दिन समाप्त हुए तो वे लौटे, परंतु किशोर यीशु यरूशलेम में ही रह गया। उसके माता पिता यह नहीं जानते थे। वे यह समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढने लगे। जब उन्होंने उसे नहीं पाया, तब वे उसे ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने यीशु को मंदिर में धर्म गुरुओं के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न पूछते हुए पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए। उसकी माता ने उससे कहा, पुत्र, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो, तुम्हारे पिता और मैं चिंतित थे और तुमको ढूंढ रहे थे। उसने अपने माता पिता से कहा, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर में होऊंगा? परंतु यीशु का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। यीशु उनके साथ तीर्थ नगर यरूशलेम से नासरत नगर गया और उनके अधीन रहा। उसकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संजोए रखा। यीशु बुद्धि में, डील डौल में और परमेश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया।